बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुड एज़ न्यू विद ज़ारिश में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है मैंगो आइसक्रीम, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और समर में बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है। बहुत ही कम टाइम में और बहुत आसानी से और कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है ये रेसिपी, और बनाने में भी बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। मैंने लिए हैं 2 मैंगो। एक मैंगो मैंने बड़े साइज़ का लिया है और एक मैंने छोटे साइज़ का ले लिया है। एक बड़े मैंगो से मैंने छिलका उतार दिया है और उसको मैंने बीटर में बीट करने के लिए उसको डाल रही हूँ। उसको आप रफली कट कर सकते हैं। और हाफ कप मैंने लिया है चीनी। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ और मैंगो को एक स्मूथ सा टेक्सचर मुझे चाहिए आइसक्रीम बनाने। विदाउट पानी के ही आपने इसको मिक्सी में डाल लेना है या जूसर में डाल के या बीटर में डाल के इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, ताकि चीनी का कोई भी पार्टिकल आपको नज़र ना आए और ना ही कोई मैंगो का पार्टिकल नज़र आए। बहुत ही जी बस यही टेक्निक की चीज़ है। और बहुत अच्छे से तरीके से मैंने इसको बीट कर लिया है और इसका पल्प निकाल दिया है। अब मैं जी डेयरी क्रीम ले रही हूँ। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, जो नॉर्मली केक के ऊपर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं केक को डेकोर करने के लिए, वो वाली क्रीम मैंने ली है जी। आप कोई भी व्हिप क्रीम ले सकते हैं। और व्हिप क्रीम यूज़ करने से पहले आपने 1 घंटा 2 घंटे फ्रिज में रखनी है, ताकि ठंडी हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से व्हिप हो जाए। मैंने इसमें मैंगो जो पल्प निकाला था, मैंगो का जो पल्प मैंने बनाया है चीनी के साथ, उसमें डाल दिया है। इसमें डाल देना है हल्का सा। मैंने इसमें बीटर भी चला लिया है, ताकि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई हो उसको विपिंग करने में तो वो पूरी हो जाए। ये जी मैंने मैंगो पल्प इसमें ऐड करके इसको बहुत अच्छे तरीके से अगेन से बीट कर लिया है। तकरीबन 1-1.5 मिनट तक मैंने इसको बीट किया है, ताकि यहाँ पे कोई भी मैंगो की गुठली बाकी ना रहे और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। क्रीम और मैंगो पल्प बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पे आप चाहें तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मुझे फूड कलर पसंद नहीं है, मुझे नेचुरल टेस्ट मैंगो का पसंद है और नेचुरल कलर पसंद है, तो मैंने इसलिए फूड कलर ऐड नहीं किया। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और फूड कलर जो है इस उसकी वजह से आइसक्रीम का कलर मज़ीद येलो हो जाता है या मज़ीद उसका कलर निखर आता है। ये जी मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मिक्स कंटेनर में डाल दिया है। और मैंने छोटे छोटे मैंगो के चंक्स, जो दूसरा मैंगो था स्मॉल मैंगो, उसके चंक्स मैंने काट लिए छोटे छोटे, और वो मैंने ऐड करके इसको हल्का सा टैप टैप करके इक्वल करके इसको मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है 6 से 8 घंटे के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने बार बार इसको ओपन करके चेक नहीं करना। अगर आप इसको बार बार ओपन करके चेक करेंगे कि आइसक्रीम बनी है या नहीं बनी, तो हमारे जो बर्फ़ जो क्रिस्टल्स हैं बर्फ़ के, वो आइसक्रीम के ऊपर फिर जमना शुरू हो जाएंगे। आपने एक ही दफ़ा इसको फ्रीज़ करना है, ताकि इसके अंदर कोई बर्फ़ के क्रिस्टल्स ना जमें। ये जी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। और फिर 8 घंटों के बाद आपकी आइसक्रीम प्रॉपरली जम जाएगी और आप इसको सर्व कर सकते हैं मैंगोस के साथ। और ये जो इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी बने, तो ये सारी टिप्स आपने याद रखनी है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है मुझे। और ये छोटी छोटी रेसिपीज़ आप ख़ुद घर में ट्राई कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स की आइसक्रीम खुद बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कम बजट में रह के आप बहुत अच्छी सी आइसक्रीम खुद घर में बना सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।